हेलो गाइस। तो आज जो है ना, मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। साड़ियों में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो महंगी साड़ी है वही सबसे अच्छी है। मुझे जो पसंद आती है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और वो मैं उसको बहुत बार पहनती हूँ। तो उनमें से जो है ये मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है और आज जो है मैं इसे पहनने वाली हूँ। आज हुई अष्टमी वाले दिन और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है और इसका डिज़ाइन भी। और सबसे मेन क्या है, इसको जैसे एक बार पहन लो ये वैसी रहती है, जो कि हर लड़की को यही होता है कि पहन लो वैसे की वैसी रहे। तो आज जो है मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ और फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी जो है मेरे को सबसे मेन काम करना है भूवी को सुलाना और तब मैं रेडी हूँ। मतलब सिर्फ साड़ी पहननी है, वैसे मैं रेडी हो गई, चूड़ा पहन लिया और रेडी हो गई। क्योंकि जब वो मुझे साड़ी पहनते हुए देख लेता है ना, फिर वो पूरा टाइम ना तो सोता है और इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस चक्कर में इस बार मैंने डिसाइड किया है जब वो सो जाएगा उसके बाद मैं साड़ी पहनूँगी। बाकी सब चीज़ हो गया है। और मेन चीज़ पता है क्या होता है, फिर वो इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, ना तो मेरे को पूजा करने देगा और ना ही वो फिर बच्चा जब परेशान होता है ना तो फिर हम उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि करवा चौथ पे उसने इतना परेशान किया था ना, ठीक से पूजा करने दी थी ना, और बस उसको ये हो गया था कि मम्मी ने साड़ी पहनी है कहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं उसको सुलाऊंगी। और वैसे तो बच्चे को गोद में लेके कहानी सुननी चाहिए, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बैठेगा नहीं और पूजा भी नहीं करने देगा। तो माई रानी बस। कोई बात नहीं। चलिए अब मैं फटाफट से पहले इसको सुला देती हूँ, फिर रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो ये है मेरा आज का लुक। कैसी लग रही हूँ? ऐसे मैंने आज कुछ मेकअप भी नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो रही थी और भूवी के सोते मुझे ये हो जाता है कि बस फटाफट से कहानी वगैरह सुन लो वरना बहुत लेट हो जाएगा, है ना। सिंपल एंड सोबर। गाइस पता है मुझे ना ये साड़ी सच में बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगती है मुझे ये साड़ी। ये मेरी वन ऑफ फेवरेट है और हमारे साइड है ना ये साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थानी जो साइड के होंगे वो लोग जानते होंगे, हर व्रत वगैरह में या कुछ भी शुभ होता है ना उस टाइम पे इस साड़ी को पहनते हैं। और ये जो है मामा के घर से आती है हमारे यहाँ साड़ी, ये भी मेरे मामा जी ने मेरे को दी थी, है ना सुंदर। चलिए अब मैं आप यहाँ पे जो है फिर मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। और ये जो है ये अहोई माता है जो कि बच्चे के नाम की बनवाते हैं। तो ये वो है, इसको हम अपने गले में भी पहन सकते हैं और कलश पे भी। तो मेरा बेटा जो है गले में रहने नहीं देता, इसलिए मैंने कलश को पहनाया है। और फिर यहाँ पे जो है होली अष्टमी की कथा सुनी जाती है, तो यहाँ पे मैं अकेले ही सुन रही थी। ये होली माता की कथा है। इस टाइम पे सब चीज़ें फ़ील होती हैं कि घर पे कोई बड़ा होना चाहिए ताकि हर चीज़ साथ में कर सकें। वही अष्टमी व्रत की पूजा की विधि। एक व्रत कार्तिक करते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दिवाली होती है वही अष्टमी भी उसी बार को बढ़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रखकर भर कर बनाए। उस पुतली के पास सुई और सुई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छिपी हुई अष्टमी का चित्र। विनायक जी की कहानी, जो कि हुई अष्टमी के बाद या जो भी हम कहानी सुनते हैं हमेशा उसके बाद ये विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वो बहू बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो मांगे चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटी से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और यहाँ पे जो है कथा सुनने के बाद हम कथा सुनते हैं या फिर मैं पूजा करती हूँ तो हमेशा सूर्य देव को पानी ज़रूर देती हूँ। यहाँ पे जो है अर्घ दे के आई थी सूर्य देव को। और फिर पूजा करने के बाद जो है फिर मैंने भूवी का टीका किया था।
क्योंकि पूजा करने के बाद ही, वरना वो साथ में रहता था उसी टाइम कर देते। तो ये सो रहा था और यहाँ पे फिर मैं आके इसको टीका लगाती हूँ। मतलब इस व्रत को करने में ना एक अलग ही खुशी थी सच में। अपने बच्चे के लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है होली अष्टमी है, जो कि आज फास्ट होता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए फ़ास्ट रखती है और मैंने भी आज फास्ट रखा है भूवी के लिए। माता रानी से बस यही दुआ है कि सबकी मनोकामना पूरी हो और सबको ये दिन नसीब हो, हर औरत को ये दिन नसीब हो, मतलब सबकी झोली भरे। और बस यही दुआ है माता रानी से। और आज का ये जो व्रत है वो अष्टमी का हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बहुत से लोगों का ये भी सोचना है कि ये होली अष्टमी का व्रत सिर्फ लड़के के लिए ही रखा जाता है, लेकिन हर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे की लंबी उम्र हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। माँ के लिए दोनों बच्चे ही बराबर होते हैं। तो कौन सी ऐसी माँ होगी जो सोचेगी कि मेरे बेटे की लंबी उम्र हो और बेटी की नहीं हो। तो ये जो व्रत है सिर्फ बच्चों के लिए होता है, और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के होते हैं तभी वो ये फास्ट रखते हैं, लड़की में भी रखते हैं। तो माता रानी बस, क्योंकि बहुत से लोग हैं यार कि जिनको बेटियां भी नसीब नहीं होती हैं। बेटियां मीन्स वो औलाद के लिए तरसते हैं कि भगवान बस झोली भर दे। तो माई रानी बस सबकी झोली भरे, बेटा हो या बेटी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब जो है मेरी पूजा हो गई है और हम लोग जो है ना एक बार मतलब कि कथा वगैरह सुनने के बाद चाय पानी पी लेते हैं। तो अभी जो है मैं जाऊँगी, बनाऊँगी चाय, तो चाय पीऊँगी मैंने। उसके बाद फिर भूमि उठ जाएगा तो फिर चाय भी नहीं मिलेगी तो इसलिए उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फाइनली मैं चाय भी नहीं पी पाई हूँ और ये लड़का उठ गया है और इतना ज़िद्दी है। मैं इसको बोल रही हूँ कि एक फ़ोटो खिंचा ले और ये एक भी फ़ोटो नहीं खिंचा रहा। क्यों नहीं खिंचा रहा? ये मम्मा है, ये मम्मा मम्मा है। अच्छा तो ये हाँ ये हाँ भूवी। अच्छा भूवी है, गंदा बच्चा है भूवी। भूवी दिया नहीं जाता वो, क्या वो इधर नहीं जाता। भूवी हेलो, अच्छा सबको बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? टीचर मैं ठीक हूँ। मैं टीचर हूँ। हैं? मैं टाटा बाय बाय। हाँ, कह रहे मैं काम कर रहा हूँ बाय बाय। पता नहीं कौन सा काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहे हो? पोटा हैं? पोटा भूवी का काम कर रहे हो? देख रहे हो, ये सिर्फ शैतानी वाला काम करेगा। अब सोचेगा कि क्या कर रहा हूँ। और आज है ना सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि वो जो रखा है ना कलश, उसके निगरानी रखनी है, क्योंकि वो शाम तक उठेगा नहीं और शाम तक मुझे यही डर रहेगा कि ये उसको कुछ ना कुछ कर ना दे। चाय नहीं पीने देगा मम्मा को? नहीं। खाना खाएगा? नहीं। खाना भी नहीं खाएगा, ना चाय पीने देगा, बस शैतानी करेगा। चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, मिलूंगी सीधा शाम को। सो अब जो है मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। अर्घ इस वाले जो फास्ट में है ना, तारों को अर्घ देते हैं, चांद को नहीं। और तारे निकल गए हैं क्योंकि तारे जल्दी निकल जाते हैं। चलो मैं अर्घ दे देती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो इस तरह जो है मैंने अर्घ दे दिया है और अब जो है नीचे जाऊंगी, पहले भूमि को खाना खिलाऊंगी, फिर हम लोग खाएंगे। और इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। और बस माता रानी सबके घर में खुशियाँ लाए, सबकी झोली भरे। और इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।